हेलो फ्रेंड्स, आज 19 जनवरी को एपीओ का एग्जाम हुआ है। इसका ऑफिशियल जो आंसर की है वो आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी। हम इसका हमारी युवान लॉ इंस्टीट्यूट की टीम ने मिलकर के की बनाई है, उसकी आंसर की हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ऑथेंटिक आंसर की है वो आरपीएससी की तरफ से जारी की जाएगी, वो होगी। हमने कोशिश की है कि इसके क्वेश्चन पेपर को, तो हम कुछ क्वेश्चन पेपर किसी का सेट क्वेश्चन पेपर का है, उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को रीड आउट करेंगे और ये यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप अपने क्वेश्चन का ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग इससे मैच कर सकते हैं, अपना प्रश्न का उत्तर और अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा, जो एपीओ का 2024 की जो वैकेंसी है उसमें आज हुए एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन था इस पेपर सेट के अकॉर्डिंग, निम्नलिखित में से किस तिथि को आयुध अधिनियम प्रवृत्त हुआ? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द आर्म्स एक्ट कम इनटू फोर्स? इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1962। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की गोपनीय होने से संबंधित है? सेक्शन 7 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल? सेक्शन 7, ये हमें इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सेक्शन 3 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी की परिभाषित किया गया है, इसको प्रोबेशन ऑफिसर को कहां पे डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2B में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10, 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध लागू नहीं होंगे नागालैंड राज्य को? द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 और 11 shall not apply state of Nagaland। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गुरुतर लैंगिक हमले में आता है? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में क्या आता है? तो इसका राइट आंसर है इसका सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर बालक के निजी अंगों को छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर का क्वेश्चन, सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है? Which section of the CRPC power to court to convert summon cases into warrant cases? इसका राइट आंसर है सेक्शन 259। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कैदियों को फांसी पर लटकाता है वह आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के कारण, बिकॉज ऑफ सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यह ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें नहीं या नोट को नहीं पढ़ते हैं और वो सीधा इसका जल्दी में रिप्लाई कर देते हैं, जो गलत जाता है। यहां पे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान में रखना अपने को। इसका राइट आंसर है लैंगिक हमला सेक्शन 6, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 6। सेक्शन 9 है इसका, under which section of the Arms Act 1959 magistrate has power to search and seize of the firearms and ammunition? आयुध अधिनियम 1959 में किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अग्नियुद्धों गोला बारूदों की तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति प्राप्त है? सेक्शन 22 धारा 22, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी को घोर उपपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से बी को उत्प्रेरित करता है कि वह ए कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे ए को परिदत्त कर दे। बी कागज पर हस्ताक्षर करके उसे ए को परिदत्त कर देता है। ए ने अपराध किया उद्दापन का, एक्सटॉर्शन का। इसको अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है 11 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऐसा बालक जिसके बारे में यह अभिकथित है या पाया जाता है कि उसने अपराध किया है और उसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऐसे ये 11 का इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेक्टेड है। यह प्रश्न कि क्या किसी बंदरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र भित्ति से कारित हुई है? द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ए harbor is caused by a certain sea wall
तो इस क्वेश्चन का जो ये आंसर दिया गया है ये एक्यूरेट नहीं लग रहा है, शायद संभवतः ये क्वेश्चन हट सकता है, तो इसको आप चेक कर लेना। ऑब्जेक्शनेबल हो तो इसमें आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आरपीएससी इस पे कंसीडर कर सकती है, जैसा भी आरपीएससी का ओपिनियन होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि भारत में कारित अपराध का विचारण भारत में न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है, चाहे अपराध का कर्ता भारत या विदेश में निवास करता हो। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इसका राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको मैच, यहां ये ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड जो सूची दी गई है उसको सुमेल कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए प्रयोग करते हुए। तो डाइन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन किस में आता है, तो ये 32 सबसेक्शन 1 में आता है। कौन साक्ष्य दे सकता है, 118 में आता है ये यहाँ पर। और वृत्तिक संसूचनाएं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है 126 में। वैवाहिक स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं, तो ये इसका 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका 4 ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी 4 और डी थर्ड, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे भी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना है, इसमें डेफिनेशन पोर्शन है इसको मैच करना है। इसका भी राइट आंसर फर्स्ट है, ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में सेकंड, इसको अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्रश्न यह है कि क्या कै ने खे की हत्या की है उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था के बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य है। यह दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है, सेक्शन 7 से रिलेटेड है ये। इसके बाद में सीआरपीसी का सेक्शन 262 के अधीन दोष सिद्ध होने पर कारावास की अधिकतम अवधि है। सीआरपीसी में 262 के अधीन दोष सिद्ध हो जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 262 में कन्विक्शन होगा तो मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है 3 मंथ का। इसके बाद में सीआरपीसी 258 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई रोकी जा सकती है, फर्स्ट और सेकंड, इसका राइट आंसर है। एक समन मामले में जो परिवार में संस्थित हो, एक समन मामले में जो परिवार से अन्यथा संस्थित हो और एक वारंट मामले में जो परिवार में संस्थित हो, तो ये इसमें इसका राइट आंसर फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद में 19th क्वेश्चन है, जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों के द्वारा सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो इस 19th का राइट आंसर है ये थर्ड वाला। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायी है जैसे उसने अकेले ही वो कार्य किया हो, उन सब की क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में बालक यानी क्या है, तो 18 वर्ष से की आयु का, 18 ईयर ऑफ एज, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 के एक्ट में निम्न में से कौन सी परीक्षाओं पे लागू होता है, तो इसमें ये ए, बी और सी, इसका राइट आंसर है ए, बी और सी, ये इनके बारे में। उसके बाद में आर्म्स एक्ट का क्वेश्चन है कि किस सेक्शन में पहचान चिन्ह वाले अग्नियुद्ध का विक्रय या अंतरण नहीं किया जा सकता, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट cannot sell and transfer firearms which does not have any identification marks, तो सेक्शन 8 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, SC ST का सेक्शन 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड क्या है, कारावास से जिसे 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक की हो सकेगी, इसका राइट आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 के तहत अनुचित साधन यानी अनफेयर मीन्स में क्या है, कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के सी में डिफाइन किया गया है। गै की हत्या करने के लिए कै का विचारण हो रहा है, यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य कि गै की हत्या कै तथा खै के द्वारा की गई है और खै ने कहा कि कै तथा मैंने गै की हत्या की है। क्या यह कथन न्यायालय के द्वारा कै के विरुद्ध विचारणीय है, इसका राइट आंसर है हाँ, ये फर्स्ट वाला, हाँ, खै के कथन पर कै के विरुद्ध विचारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का रोकथाम का जो एक्ट है 1992 का एक्ट है, इसमें है राज्यपाल की सहमति कब दी गई है, तो ये राज्यपाल की सहमति 8 नवंबर 1992 को दी गई है। ये माइनर में ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है।
प्रीवियस एग्जाम के पेपर को हम एनालिसिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमें माइनर एक्ट में जनरली मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है SC/ST एक्ट में कौन सा सुमेल नहीं है, यानी मिसमैच कौन सा है इसमें। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसका लोक सेवक सेक्शन 2D/C ये वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाकी के तो सब मैच है, ये मिसमैच है। तो ये नोट जो है इसको हमने अंडरलाइन किया, इसको विशेष ध्यान रखना। एग्जाम में स्टूडेंट क्या करता, मैच वाला पहले कर देता, वो ये नहीं देखता कि यहाँ नोट या मिसमैच पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है किशोर न्याय यानी JJ एक्ट का बालक का सर्वोत्तम हित किस में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 इसमें इसको डिफाइन किया गया। तो 28 का राइट आंसर 1 है, 2 सबसेक्शन 9। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है प्रत्येक सेशन खंड के लिए कौन एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। तो राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है क्वेश्चन नंबर 30 लैंगिक अपराधों से बालकों के रोकथाम का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ, यानी जो ये पॉक्सो एक्ट का अमेंडमेंट है वो कब लागू हुआ, 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 1919 को। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से क्या आयुध अधिनियम की धारा 2 ग में वर्णित आयुध की परिभाषा में शामिल नहीं है। ये ध्यान रखना है, नहीं है। तो ये लाठी नहीं है। ये जिनसे स्टूडेंट जिनका पेपर था वो जल्दी में ये करिए कि क्या है, वो ये नहीं देख रहे, नहीं है पूछा, नॉट पूछा है, तो लाठी। 32 नंबर का क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट में न्यायालय शब्द में क्या शामिल नहीं है। ये हर एग्जाम में होता है, नेगेटिव अप्रोच के जो ये क्वेश्चन आते हैं इनको इसी तरह से हमें रिप्लाई करना। तो मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33 में इसको मैच करना है शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड से जो 2 सूचियां दी गई हैं, समन का प्रारूप और इन सब के बारे में, समन की तामील कैसे की जाएगी और गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप और अवधि वारंट कहां निष्पादित किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33 है इस पेपर में, इसका राइट आंसर है 4, ए का 2, बी का 1, सी 4 और डी का 3। ये इसका राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। आप जब भी यूट्यूब पे क्लास देखें, आपको कोई क्वेश्चन ये मैच और मिसमैच वाले आए तो उनको आप रोक करके अच्छे से आप देख सकते हैं कि आपके ए में 2 में यानी क्या है, बी के 1 में क्या है, सी के 4 में और डी के 3 में, ये यहाँ पे दिया हुआ और ऐसे हमने बना करके भी इसको आपको शो किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है ए इज कटिंग ऑफ वाउंड विद एन एक्स एट द प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर एक्स फाइल्स ऑफ एंड किल्स नियर बाई चाइल्ड इज गिल्टी ऑफ। तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं किया है, नो ऑफेंस, यानी उसने कोई अपराध नहीं किया है। 35 है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अनुसार केवल धन संबंधी फायदा व फायदा नहीं है जो धारा 88-89 के भीतर आता है। तो इसका राइट आंसर है 92, आईपीसी का सेक्शन 92। उसके बाद में क्वेश्चन 36 है एक व्यक्ति सड़क पर एक कीमती अंगूठी पाता है और बिना जाने हुए किसकी है तत्काल उसको बेच देता है। तो ये आपराधिक दुर्विनियोग में आएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा मिग्नोनेट केस के नाम से जाना जाता है। क्वीन वर्सेस डुडले एंड स्टीफेंस का केस है, वो मिग्नोनेट केस के नाम से जाना जाता है। और फर्स्ट और सेकंड जो शेड्यूल है इसे मैच और मिसमैच करना, उसके बारे में अपहरण यानी एब्डक्शन किस में आता है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड आत्महत्या करने का प्रयास किस में आता है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध किस में आता है और असॉल्ट हमला किस में आता है। तो ये हमने इसका ऐसे पेयर बना के यहाँ पे मैच किया है। तो इसका राइट आंसर है ए में इसका 2 आएगा, ए में 2 आएगा, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। ये इसके हिसाब से ये इधर जो पेंसिल वाला है ये इस हमने मैच किया है। तो आप अपना इसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कै पौध का बीमा कराने के बाद उसे इस आशय से कि बीमा कराने वाले को नुकसान कारित करे उसको स्वेच्छा संतक्त कर देता है। कै ने भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। तो 425 में उसने ऑफेंस कमिट किया है। यहां पर किशोर न्याय यानी जेजे एक्ट के अनुसार अंतर्गत जांच के दौरान कोई बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है
तो बोर्ड जांच को क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है जारी रखेगा और उस व्यक्ति को अभी बालक मानते हुए आदेश पारित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 ये भी जेजे एक्ट का है। इसके अंतर्गत है बोर्ड ये आदेश पारित करता है कि बालक अवयस्क के रूप में विचारण किए जाने की आवश्यकता है तो प्रकरण अंतरित किसको करेगा? चाइल्ड कोर्ट को। ये बाल न्यायालय, चिल्ड्रंस जो कोर्ट है, बालक न्यायालय इसको ट्रांसफर करेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक व्यक्ति किसी दिन कलकत्ते में कारोबार के सामान्य अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सॉलिसिटर की डायरी में यह कथन है कि अमुक दिन वह सॉलिसिटर कलकत्ते में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजनार्थ कै के पास रहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ये कथन सुसंगत है? तो ये 32 का सबसेक्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो 42 है इसका राइट आंसर 3 है, 32 का सबसेक्शन 2। और क्वेश्चन नंबर 43 है देखती है कि उसका पति बैग की हत्या कर रहा, वो खुद देख रही है जो उसकी वाइफ है, और यानी पति बताता नहीं है, उसने खुद ने देखा है। वह देखती है कि उसका पति हत्या कर रहा है, पति को बैग की हत्या के लिए अभियोजित किया जा रहा है। अभियोजन के दौरान अपने पति के विरुद्ध साक्ष्य देती है, तो ये पति के विरुद्ध साक्ष्य दे सकती है, ये इसका 4 होगा राइट आंसर। ये पति के विरुद्ध साक्ष्य ग्राह्य है क्योंकि उसने उसको देखा है, ना कि पति ने बताया है, ये ध्यान रहे। 43 का राइट आंसर 4 है, पति के विरुद्ध साक्ष्य ग्राह्य है, एडमिसिबल अगेंस्ट हस्बैंड, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है विशेष लोक अभियोजक किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऐसा अधिवक्ता जिसने 7 साल 7 ईयर की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित परिभाषाओं में से धारा 2 की उपधाराओं के अनुसार इसको जमाना है इसी क्रम से। तो हमने ये 2D में परिवाद यानी कंप्लेंट्स 2D है, बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध 2A है, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण 2H है और कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C है। तो इसी क्रम से हमने जमाया, तो इसका राइट आंसर 4 है। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आप इनको इसके हिसाब से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई भी किसी बालक पर लैंगिक हमला करता, बालक की हत्या करने का प्रयास करता, वह किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, ये 10 इयर्स, ये ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा, विचारणीय किया जा सकेगा, तो वे व्यक्ति जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए विभिन्न अपराधों का अभियोग हो, ये इसका राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित को सीआरपीसी की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन द chronological order on basis of sections of CRPC। तो इसका राइट आंसर है इसका फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। यानी पहले कोई मामला है तो क्या संज्ञेय मामलों की इत्तिला दी जाएगी, सेकंड। थर्ड है पुलिस के द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी। फोर्थ है स्वीकृति और संस्वीकृति और स्वीकृति के कथनों को करना, और उसके बाद में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। ये इसको ध्यान में रखना। 48 का राइट आंसर 4 है। 49 का राइट आंसर है निम्नलिखित में से कब शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का होता? बलात्संग, रेप के मामलों में। उसके बाद में राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? यहां पर भी है नोट, इसको ध्यान में रखना नहीं है। तो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करना 64 सेक्शन में नहीं है, ये इसको ध्यान रखना, ये इसका मिसमैच है। तो 50 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है? सेक्शन 11 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है राजस्थान एक्साइज एक्ट का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 18 पचवई को यहां पर जो दे रखा है इसका पचवई, सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 फिर ये फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, इन सेक्शन में 21, 22, 23, 24 इनका पेयर बनाया।
तो इसका राइट आंसर 3 है। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसे संपत्ति पूर्व की गई है उपस्थिति पर संपत्ति या विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है कुर्की की तारीख से 1 साल के अंदर। ये इसका राइट आंसर है 4, क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि एक ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय, तब निम्न में से कौन सा सही होगा? तो यह इसका राइट आंसर 3 है। संज्ञेय के हेतु संज्ञेय मामला और असंज्ञेय के हेतु असंज्ञेय मामला। इसमें भी जनरली ऐसा होता है कि उसको कॉग्निजेबल केस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये 55 के बाद में 56 है। कै को मैं गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। कै इस प्रकोपन से मैं पर पिस्तौल चलाता है जिसमें ना तो उसका आशय ये के समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है का वध करने का है और ना वह ये जानता है कि ये संभाव्य है कि वह ये का वध कर दे। कै ये का वध कर देता है। यहाँ पर कै ने आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है का अपराध कारित किया है। ये इसका 1 राइट आंसर है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्वेश्चन नंबर 57 है, सीआरपीसी के किस सेक्शन में एक्यूज्ड को उच्चतर अपील के समक्ष उपसंजात अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत का प्रावधान किया गया? सेक्शन 437 ए इज राइट आंसर। इसका सेकंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान एक्साइज एक्ट के तहत आबकारी शुल्क यानी इसकी जो एक्साइज ड्यूटी है इसको कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 3 के सबसेक्शन 8 में डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है तो आर्मी एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालय को लागू नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर है। कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर द आर्मी एक्ट। और क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र के लिए शास्ति का प्रावधान करती है? शास्ति यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन करती है। तो ये पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। तो सेक्शन 54 का डी इज राइट आंसर। इसका 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रश्न यह है कि क्या ए बे का विवाह वैध रूप से हुआ था? एक मृत पंडित ये कथन कि उसने उसका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उनका विवाह करना अपराध है। तो यहाँ पे सेक्शन 50 भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सुसंगत है उसका ऐसा कथन किया जाना। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सीआरपीसी के सेक्शन 167 से संबंधित नहीं है? इसका विशेष ध्यान रखना है। तो यह है रवि प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, एसटी एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सी धारा अत्याचार के अपराधों के लिए दंड से संबंधित है? पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी सेक्शन 3 जो पॉपुलर है यही सेक्शन है से संबंधित है, ये पूछ रहा है। सेक्शन 3 है एसटी एक्ट का सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेल है यानी करेक्ट मैच कौन सा है? प्रतिष्ठित गोला बारूद सेक्शन 2J आयुध अधिनियम, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन सेक्शन 2H आर्म्स एक्ट 1959। क्वेश्चन नंबर 65 है, बी के गृह में छेद बनाकर अपना हाथ डालता है। बी ने क्या अपराध किया है? हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस किया है। इसका फर्स्ट गृह भेदन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद के संबंध में पंचशील गठित करने वाले पंच स्वर्णिम सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? 5 golden principles which constitute the पंचशील in respect of case basis on the circumstantial evidence। तो इसका राइट आंसर सेकंड है, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान एक्साइज एक्ट का सेक्शन 59 के अंतर्गत किसको दंडित किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है ए बी, इनका मैच बना है ए बी सी और डी, ये इसका राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 के अनुसार सही सुमेल यानी करेक्ट मैच कौन सा है? तो ये करेक्ट मैच है इसका 4। परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध सेक्शन 7, प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर सेक्शन 7। 69 क्वेश्चन नंबर है, अपराधी परिवीक्षा यानी प्रोबेशन एक्ट का बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी
के प्रथम बार असफल होने की दशा में शास्ति की राशि क्या होगी? 500 रुपए से कम की नहीं होगी। एक्ट में लिखा अनधिक, अनधिक 500 रुपए से कम नहीं होगी। 70 आईपीसी के कौन सी धारा में द्वेष के स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है? डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस सेक्शन, यहाँ पे 301 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब लॉ के हमारे 70 क्वेश्चंस हैं, 70 क्वेश्चंस हमने डिस्कस, उनके आंसर हमने किए। अब लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 क्वेश्चन इंग्लिश है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 100 का आपका पेपर है। तो हिंदी में देखिए, शुद्ध वाक्य है तो इसका 3 राइट आंसर है, सही उत्तर है इसका। नानक ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया, क्योंकि सही शुद्ध वाक्य पूछा है। और जो अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध शब्द है, इसमें यहाँ पे पूछा अशुद्ध शब्द में, तो ये अशुद्ध शब्द का संसद सदस्य यानी संसद सदस्य होता है, लेकिन ये इसका 4 राइट आंसर है। और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो महात्म्य अशुद्ध है। और निरुपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है, निरूपण, इसका राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 75 में व्यंजन संधि का उदाहरण है वागीश, इसका राइट आंसर है। जो रेफरेंस शब्द है जो परिभाषित किया गया है, ये इसका राइट आंसर, ये 2 हवाला नहीं, ये संदर्भ है, इसको ध्यान में रखना, इसका सही नहीं है। तो 77 है, किस विकल्प में उपयुक्त विलोम नहीं है? अभिज्ञ भिज्ञ, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसे जीत लिया गया हो यानी विजित, ये इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 79 है, किस विकल्प के सही संधि विच्छेद नहीं है? इसका राइट आंसर है अभ्यर्थना अभिअर्थना। और अप्रेजल परिभाषित शब्द हिंदी रूप है मूल्यांकन। और उसके बाद में व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें, घर में उनके कई बच्चे हैं, ये इसका राइट आंसर है। और निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, एक फूलों की माला ले आइए, ये राइट आंसर है। और आविर्भाव शब्द में उपसर्ग के रूप में या उपसर्ग रूप में प्रयुक्त हुआ आविर, ये राइट आंसर है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है? मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मुमूर्षा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द संन्यास। और क्वेश्चन नंबर 86 है, अब ये इंग्लिश के 15 70 के बाद में 15 क्वेश्चन, 15 प्रश्न हिंदी के आगे, अब 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। 86 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट prepositions. There are 9 students here besides the teacher, तो ये राइट आंसर है इसका besides। क्वेश्चन नंबर 87 है, a collection of historical documents or record a place where these are stored, archaeology is right answer। क्वेश्चन नंबर 88 है, change the following, not direct speech, please do not take any risk, said his wife is right answer 3। क्वेश्चन नंबर 89 है, choose the correct model to fill the blank, I was afraid that if I asked him against he, right answer might refuse, यहाँ possibility। और क्वेश्चन नंबर 90 है, fill in the blank with the correct article or determine, इसका राइट आंसर है this is an HMT watch। क्वेश्चन नंबर 91 है, fill in the blank with the correct determines by choosing from the given option, they give us each a form to fill in, तो इसका राइट आंसर each है। क्वेश्चन नंबर 92 में fill in the blanks with the most appropriate mode you or to have helped him, तो ये इसका और टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, fill in the blank with the correct opinion given below the question, if I had won the match I will have given, तो ये सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, insert the correct form of verb in the following, the children have been playing since 4 o'clock is right answer है
have been played has is right answer. Question number 95, fill in the blank with the correct prepositions. I was on by the tower clock. तो by is right answer. Polyglot, SIT जो बहुत सारी भाषाएं जानता है. The person who has command over many languages is right answer. Second is right answer. 97, fill in the blank by choosing the correct tense from the given opinion. When we had our dinner, we went for a walk. Correct answer. Had. Question number 98. Change the following into active voice. He recommended that the house should be sold. इसका राइट आंसर है he recommended that sell the house. और क्वेश्चन नंबर 99 है change the following from active voice to passive voice. इसका राइट आंसर है why did your uncle write such a letter. इसका राइट आंसर है second. Why was such a letter written by your uncle is right answer. Second is right answer. क्वेश्चन नंबर 100 है change the following sentence into indirect speech and choose the incorrect option. तो इसका राइट आंसर ये जो है he said to Seema, why did not you put on the brake. Change into indirect. तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है he asked Seema why she hadn't put on the brake. तो ये हमने इसके क्वेश्चन 1 से लगा करके 100 तक 1 से 70 तक हमारे लॉ के क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चंस हिंदी के 71 टू 85 और 15 क्वेश्चन 86 से लेके 100 तक के क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के हैं. टोटल मिला के 70 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के अलावा यानी 70 लॉ के 15 हिंदी 15 इंग्लिश क्वेश्चन का हमने एक आंसर की हमारी तरफ से आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया जो हमें एप्रोप्रिएट लगी. बाकी ऑथेंटिक आंसर की आरपीएससी की तरफ से होगी. युवान लॉ इंस्टीट्यूट में इसके आरजेएस एपीओ और जेएलओ नेट जेआरएफ इनके अभी न्यू बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो आप में से जो भी इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं एपीओ का जेएलओ का क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेडीए राजस्थान रोडवेज इनमें डिपार्टमेंट वाइज अभी जेएलओ की भी भर्ती आने वाली है. एपीओ का भी आपने एग्जाम दिया ही है. अदर वेरियस स्टेट जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी का इन सब का कंपटीशन एग्जाम क्लेट पीजी क्लेट यूजी यूलेट रूलेट सब का प्रिपरेशन युवान लॉ इंस्टीट्यूट पे इनका गाइडेंस आपको दिया जाता है. आप में से जिनको इसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो संपर्क कर सकते हैं. नमस्कार. और ये पेपर है ये अच्छी क्वालिटी का आरजेएस एपीओ जेएलओ इनमें जैसा पेपर आता है उस क्वालिटी का ये पेपर है. तो हमें अच्छा एक लेवल का पेपर आरपीएससी ने बनाया है. आप इसको तैयार करें क्योंकि आपकी जो इस प्री जो आज 19 जनवरी को हुआ है इसका मेंस 1 जून को होना है. यू हैव सफिशिएंट एनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन. आपके पास में तैयारी करने का पर्याप्त समय है. इसके लिए हमारा नया बैच हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही. तो आप लोग जो भी गाइडेंस चाहते हैं किसी भी लीगल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट संपर्क कर सकते हैं. नमस्कार.